नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित जो A to Z में। और आज के इस वीडियो में हम जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ेंगे, यानी उत्तर प्रदेश विशेष को। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल एक महत्वपूर्ण पार्ट है जीएस का। और तमाम एग्जामों में जीएस से 10 से 20 प्रश्न आते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आर में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से। तो आइए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। और मैंने तमाम देखे हैं यूट्यूबर्स, जितने भी यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, मैंने देखे 30 क्लास, 40 क्लास उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए देते हैं। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि मैं जो है एक क्लास लूँगा या 2 क्लास लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। 10-15 मिनट का होगा ये क्लास, और अगर इससे कुछ बच रहा है, कुछ बच जाता है तो 10-5 मिनट का और होगा। इससे ज़्यादा क्लास नहीं लूँगा, और इसमें वो संपूर्ण चीज़ दे दूँगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वो देखिए, टाइम हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, जैसे तमाम जो टीचर्स हैं यूट्यूब पे कर रहे हैं। पर मैं वो नहीं करूँगा, ना आपका टाइम लूँगा, ना मैं अपना टाइम आपको दूंगा, ना मैं अपना टाइम वेस्ट करूँगा, ना आपका टाइम नुकसान करूँगा। तो आइए बिना टाइम का नुकसान किए, बिना टाइम को ज़ाया किए, सीधी बात, नो बकवास और टू द पॉइंट वही पढ़ते हैं जो परीक्षा में आता है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं हम कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। जो तो उसकी क्षेत्रफल को जानते हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल है, आप देख सकते हैं 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। अगर उत्तर प्रदेश के हम सीमावर्ती राज्य की बात करें तो 8 राज्य लगता है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली लगता है। ठीक है, तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? वो 8 राज्य हैं: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, CS से छत्तीसगढ़, B से बिहार और झारखंड है, GS से झारखंड, और एक अपनी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली लगता है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न पूछता है कि सीमावर्ती देश कौन है? तो नेपाल है, आपको पता होगा, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, संदेह। इसीलिए मैं बहुत फालतू के मैं तथ्य को नहीं समेटा हूँ, जो पूछता है वही तथ्य को मैं इस पे समेटा हूँ। और टाइम को बचाने के लिए मैंने पहले से नोट भी कर लिया है, ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे, और हम एक समग्र अध्ययन कर सकें। और एग्जाम के पहले रिवाइज करना हो या फिर कम समय में रिवाइज करना हो तो बहुत आप समग्र रूप से ज़्यादा अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए सर्वाधिक राज्यों की स्पर्श करने वाले जिलों को पढ़ते हैं। देखिए, सर्वाधिक राज्य को जो स्पर्श करने वाला जिला है उसको बोलते, वो है सोनभद्र। ठीक है, क्या है वो? सोनभद्र है। 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन? MP यानी मध्य प्रदेश, B से बिहार, CS से छत्तीसगढ़ और GS से झारखंड, यानी 4 राज्यों का, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों को सोनभद्र स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश की 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 2018 से इसको प्रारंभ किया गया था, सेलिब्रेट करना, मनाना। इसके पहले उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाया जाता था। हालांकि इसी दिन 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। तो ये 74वां स्थापना दिवस था अभी 2023 में। तो ये पूछ सकता है कि कौन सा स्थापना दिवस था? 2023 में 74वां स्थापना दिवस था। मुख्य विषय था इसका निवेश और रोजगार। ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या पूछेगा? ये पूछेगा कि निवेश और रोजगार इसका मुख्य विषय था। वो ये राजकीय भाषा की बात करें तो उर्दू और हिंदी और उर्दू है। राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक है, जिसको सीता अशोक भी कहते हैं। पक्षी की बात करें तो क्रौंच या सारस बोल सकते हैं इसको। और पशु की बात करें तो बारहसिंगा है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा धर्म के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के लोग रहते हैं? तो सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं, 79.73% रहते हैं, लगभग 80% मान सकते हो। और 19.26% यानी 19.26 यानी लगभग 20% मुस्लिम लोग रहते हैं। वही सिख जो रहते हैं 0.32% रहते हैं तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे ईसाई रहते हैं 0.18%। चौथे नंबर पे रहते हैं ईसाई रहते हैं। 5वें नंबर पे रहते हैं जैन, और 6वें नंबर पे बौद्ध हैं। और अन्य जो है 0.1% रहते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं वो 0.29% उत्तर प्रदेश में है, जो कि सिख के बाद चौथे नंबर पे आते हैं वही जो कि किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। तो वो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, उसके बाद किसी धर्म को नहीं मानने वाले चौथे नंबर पे है, फिर ईसाई हो गया, फिर जैन और बौद्ध हो गया।
वही जनसंख्या वृद्धि की 10 की वृद्धि की अगर हम बात करें, जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है, तो 2001 से 2011 तक 10 की वृद्धि इसकी 20.2% है। ये पूछने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो 10 की वृद्धि है ये 20.2% है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो जो है 19,98,12,341 जनसंख्या है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% है। ठीक है, इसमें मेल जो है पुरुष की संख्या जो है वो जो है 10,44,80,510 है। महिलाओं की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो इसमें 9,53,21,831 है। ठीक है, वही शहरी जनसंख्या की बात करें तो तकरीबन 4,44,95,63 जनसंख्या है, जो कि कुल जनसंख्या के उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 22.3% है। ठीक है, वही ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 15,53,17,278 जनसंख्या है। 77.7% है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का जो ग्रामीण में निवास करती है, गांव में निवास करती है। यानी शहरों में निवास करने वाली जनसंख्या जो 22.3% है, 77.7% जो है ग्रामीण जनसंख्या रहती है, गांव में रहती है। वही अगर सर्वाधिक जनसंख्या जिला की बात करें, किस जिला में जो है सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो सबसे पहला आता है इलाहाबाद आता है। उसके उपरांत आता है मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद आजमगढ़, उसके बाद लखनऊ। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। सबसे पहले इलाहाबाद, दूसरे नंबर मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। आइए, और न्यूनतम अगर जनसंख्या की हम बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या में जिला जो आते हैं वो सबसे कम जनसंख्या महोबा में रहती है। दूसरे नंबर पर चित्रकूट में उससे कम उससे थोड़ी ज्यादा रहती है। फिर उससे ज्यादा थोड़ी सी हमीरपुर रहती है, और थोड़ा सा उससे ज्यादा सरस्वती में और ललितपुर में उससे थोड़ा ज्यादा रहती है। यानी सबसे कम जो है महोबा में, उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या जो रहती है वो महोबा में रहती है। सबसे अधिक जनसंख्या जो रहती है वो इलाहाबाद में रहती है। ठीक है, ये हो गया जनसंख्या की बात। और जनसंख्या के बाद हम आते हैं जनघनत्व की बात कि जनसंकेंद्रण कितना है। तो जनघनत्व की बात हम करें तो भारत का जनघनत्व जो है 382 है, और वही उत्तर प्रदेश का जनघनत्व जो है 829 है। ठीक है, और जनघनत्व की अगर बात करें तो जिले वाइज अगर हम बात करते हैं तो अधिकतम जनघनत्व जो है गाजियाबाद है, उसके बाद वाराणसी है, उसके बाद लखनऊ है, तत्पश्चात संत रविदास नगर है, उसके बाद भदोही है। अधिकतम जनघनत्व का जिले की अगर बात करें तो कौन है? गाजियाबाद पहला, दूसरे नंबर पे वाराणसी, तीसरे नंबर पे लखनऊ, चौथे नंबर पे संत रविदास नगर, और ये उसके बाद भदोही। ठीक है, न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो सबसे कम ललितपुर में है, उससे थोड़ा ज्यादा सोनभद्र में है, उससे थोड़ा ज्यादा हमीरपुर में है, उससे थोड़ा ज्यादा महोबा में है, उससे थोड़ा ज्यादा चित्रकूट में है। ठीक है, वहीं अगर हम लिंग अनुपात की अगर बात करें, भारत की उत्तर प्रदेश की लिंग अनुपात की बात करें तो भारत की लिंगानुपात आपको पता है कि 943 है। वहीं उत्तर प्रदेश की जो लिंगानुपात है वो 912 है। लिंगानुपात के दृष्टिकोण से अगर हम देखें जिले वाइज तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात जौनपुर में है, उसके बाद आजमगढ़ में है, उसके बाद देवरिया में है, उसके बाद प्रतापगढ़ में है, उसके बाद सुल्तानपुर में है। वही न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों को देखें हम, सबसे कम लिंगानुपात जो है गौतम बुद्ध नगर में है, फिर हमीरपुर में है। हमीरपुर और बागपत बराबर ही है, तो हमीरपुर और बागपत हो गया, फिर कानपुर नगर हो गया, और बांदा हो गया, मथुरा हो गया, और औरैया हो गया। तो ये जो है न्यूनतम लिंगानुपात के जिले हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं जो रेड पेन से लिखी हुई नीचे है, ये साक्षरता की बात करते हैं कि ये जनसंख्या जो है तो रहने की बात हो गई, जनसंख्या इतनी है, जनघनत्व इतना है, लिंगानुपात उतने हैं, पुरुष और महिलाओं के अनुपात इतना है कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। ये बता दिया हमने कि 1000 लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, कितनी फीमेल है। तो 1000 पुरुषों में भारत में 943 है और यूपी में 912 है। तो लिंगानुपात बता दिया, जनघनत्व बता दिया हमने। लेकिन अब हम बात करते हैं साक्षरता की। साक्षरता की बात करें तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है वो है 67
0.7% है ये यूपी का साक्षरता। उसमें महिला जो मेल है और मेल का जो है पुरुषों का साक्षरता दर है 77.3% है, और महिलाओं की बात करें तो 57.2 यानी 57.2 उसमें महिला साक्षरता है। वही अगर हम बात करें ग्रामीण की, तो ग्रामीण साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की 65.2 है और नगरीय 77.1 है। ये जनसंख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़े तो सर्वाधिक, अगर जिले वाइज हम बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर जो है जिला के वाइज बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा साक्षर लोग हैं, उसके बाद कानपुर में है, उसके बाद औरैया में है, उसके बाद इटावा में है। अगर न्यूनतम साक्षरता दर की हम बात करें, सबसे कम पढ़े लिखे कौन से जिले में पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो सबसे कम पढ़े और सबसे साक्षरता दर कम है श्रावस्ती है, बहराइच है, उसके बाद बलरामपुर है, उसके बाद बदायूं है, उसके बाद रामपुर है। यानी सबसे कम पढ़े लिखे श्रावस्ती है, उसके थोड़ा सा ज्यादा बहराइच है, उससे थोड़ा ज्यादा बलरामपुर है, उससे ज्यादा बदायूं, उससे ज्यादा रामपुर है। वहीं सर्वाधिक हमने बता दिया था पहले कि सर्वाधिक जो है पढ़े लिखे उत्तर प्रदेश में जिला की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद उसके थोड़ा सा कम कानपुर है, उससे थोड़ा सा कम औरैया, उससे इटावा है। तो ये क्षेत्र इस तरह से ये हो गया है। तो आइए बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या का, कि उत्तर प्रदेश में कितने % लोग रहते हैं और क्या उनकी डेमोग्राफी है, किस जिले में कैसा संकेंद्रण है, इस बिंदु पर बात करें हम। तो अनुसूचित जाति जो है भारत की कुल जनसंख्या का जो है 16.6% है भारत में। उत्तर प्रदेश में वही उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 20.7% है, यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है अनुसूचित जाति की संख्या, जो कि 20.7% है। वही अगर देश की बात करें तो देश में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही अनुसूचित जाति की रहती है, और प्रतिशत के हिसाब से बात करें, जनसंख्या के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में ही रहती है, चूंकि जनसंख्या ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है, तो अनुसूचित जाति का भी जनसंख्या ज़्यादा है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो पंजाब है, जहाँ परसेंटेज के हिसाब से पंजाब में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। 31.9% ऐसा है पंजाब की जनसंख्या है, 31% समथिंग है SC समुदाय के लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। वहीं अगर सर्वाधिक जनसंख्या के जिला की बात करें, कि जहाँ SC कैटेगरी के लोग जो हैं, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, वो किस जिला में सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा सीतापुर में है उत्तर प्रदेश के, उसके बाद प्रयागराज में है, उसके बाद हरदोई में है, उसके बाद आजमगढ़ में है। ठीक है, वही अगर हम सबसे कम जनसंख्या की बात करें कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है जहाँ उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति लोग पाए जाते हैं, तो सबसे कम बागपत में है, उससे थोड़ा ज़्यादा श्रावस्ती में है, उससे थोड़ा ज़्यादा जो है गौतम बुद्ध नगर में है, उससे थोड़ा ज़्यादा महोबा में है। प्रतिशत के हिसाब से अगर वही बात कर लें हम, तो प्रतिशत के हिसाब से जिला जो है सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है कौशाम्बी में है, इलाहाबाद के पास पड़ता है, और उसके बाद सीतापुर में है, उसके बाद हरदोई में है, उसके बाद उन्नाव में है। मतलब प्रतिशत के हिसाब से अगर बात किया जाए तो कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, और सीतापुर में थोड़ा उससे कम हरदोई में, उससे कम उन्नाव में। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से मैंने बता ही दिया। अब बात करते हैं हम अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं। तो जनजाति में देखिए उत्तर प्रदेश में 0.6% जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कुल जो है 0.6% जो है अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। भारत में 8.6% 8.6% लोग जो है भारत के अनुसूचित जनजाति हैं, और यूपी की जनसंख्या का 0.6% है। ये 0.6% भारत के कुल अनुसूचित जाति का ये 1.09% है, यानी भारत के कुल जनजातीय प्रतिशत का 1% लगभग 1.09% उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और जो कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या का 0.6% ये है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग किस जिले में संकेंद्रण है, इस बात पे हम अगर गौर करें तो सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, और उसके बाद बलिया में है, उसके बाद देवरिया में है। वही सबसे कम जो है अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं कहाँ रहते हैं, तो वो सबसे कम बागपत में है, उससे थोड़ा ज़्यादा कन्नौज में है, उससे थोड़ा ज़्यादा बदायूं में है। वही अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सेम क्रम है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में सबसे ज़्यादा सोनभद्र में रहते हैं, उससे थोड़ा कम देवरिया में, उससे थोड़ा कम बलिया में रहते हैं। तो ये रहा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ST और SC के जनसंख्या और जनसंख्या प्रतिशत। आप मुझे एक प्रश्न बताइए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति में अंतर क्या है।
क्यों ये 2 लाइनें क्रिएट की गई हैं संविधान के द्वारा या संविधान निर्माताओं के द्वारा, आप मुझे कमेंट करके बताएं। क्योंकि ये डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछेगा, ये मेंस का प्रश्न है या फिर मेंस के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में डिफरेंट क्या है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो मैंने यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं प्री में, तो आप यहाँ से आप कैच कर सकते हो। तो आइए बात करें अब वन जीव का। उत्तर प्रदेश में कौन कितना बनावरण है और कितने जीव हैं, तो इन पे बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अब बनावरण की बात करें तो बनावरण में है उत्तर प्रदेश में 6.14% जो है बनावरण उत्तर प्रदेश में है, जो कि 14,817.89 वर्ग किलोमीटर में है वृक्षावरण बनावरण है। और वृक्षावरण की हम बात करें, बनावरण में वृक्षावरण और बनावरण दोनों शामिल है यहाँ पे। तो वृक्षावरण की बात करें तो 3.0% है और बनावरण में 6.14 है। ठीक है। सर्वाधिक बनावरण जो है भाबर और तराई क्षेत्रों में है। यूपी वन नीति की हम बात करें तो 2 बार आया था, 1992 में और 1998 में आया था। वहीं भारत की बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति जो 1988 में आया था, उसी में निर्धारित किया गया था कि 33.33% किसी भी देश की जो है वन जो है देश में वन जो रहना चाहिए वो 33.33% होना चाहिए। वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 28 हैं, वहीं पक्षी बिहार 14 हैं और वन्य जीव बिहार 11 हैं। राष्ट्रीय उद्यान एक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है, ये राष्ट्रीय उद्यान एक ही है। टाइगर रिजर्व 4 है, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़ है। अमनगढ़ लास्ट में भी बना हुआ है। हाथी रिजर्व की बात करें तो वहाँ पे 2 हाथी रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक वन जो है सोनभद्र में और सबसे कम जो वन है वो भदोही में है। वहीं पहला ग्राम वन की अगर हम बात करें, देखो पहला ग्राम वन बनाया जा रहा है बेलहथी नाम ग्राम में, सोनभद्र में पड़ता है। तो ये पहला ग्राम वन बनाया जा रहा है। 2026-2027 तक जो है ये 6.14 है, इसको 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और तो आइए अब जो है मेला की बात करते हैं आगे। तो मेला से भी एक प्रश्न कंफर्म पूछता है, 1-2 प्रश्न आते ही रहते हैं यूपीपीसीएस में, आरओ में और तमाम एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो मेला से भी एक प्रश्न पूछता है, तो मैंने मेला का भी इस यूपी स्पेशल के क्लास में ऐड कर लिया है। तो इसमें जो है आइए जानते हैं। तो मेला जो है नौचंडी मेला जो है मेरठ में लगता है, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, शाकुंभरी मेला सहारनपुर में लगता है। शाकुंभरी मेला जो है वो सहारनपुर में लगता है। कालिंजर का मेला बांदा में लगता है, जो कि अभी हाल ही में हुआ और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी उसका उद्घाटन भी किए हैं। सैयद सलार उर्स मेला बहराइच में लगता है। रेशम मेला और मकर संक्रांति यानी खिचड़ी की जो मेला है वो गोरखपुर में लगता है। और आजकल गोरखपुर और अयोध्या उत्तर प्रदेश के 2 जिले बहुत चर्चा का विषय है, और वाराणसी तो मतलब रहता ही है। तो रेशम मेला और मकर संक्रांति मेला खिचड़ी जो है गोरखपुर में लगती है ये मेला। देवी पाटन का मेला जो है बलरामपुर में, ढाई घाट का मेला शाहजहांपुर में, ध्रुपद का मेला वाराणसी में लगता है। कई बार पूछ चुका है ये सब कईयों बार पूछ चुका है कई पेपर में। तो ध्रुपद का मेला वाराणसी याद रखिएगा कि मिलाने को देता है, कोई भी किसी से मिलाने को देगा। रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। और आइए अब यहाँ पे आते हैं। तो रामनवमी का मेला और रामायण मेला ये दोनों मेला जो है अयोध्या में लगता है। कहाँ लगता है? अयोध्या में लगता है। अयोध्या में अभी हाल ही में 42वां रामायण मेला लगा था। 14 दिसंबर से 19 दिसंबर 2023 में मेला संपन्न हुआ है। 1982 से मेला चल रहा है और श्रीपति मिश्र इसका प्रारंभ किए थे। 2 इसमें पक्ष रहता है, एक रामायण मेला समिति और दूसरा उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार रहती है। 2 पक्ष मिलके 1982 से जो है ये 1982 से रामायण मेला अयोध्या में संचालित कर रही है। तो ये रहा कुछ मेले का इंफॉर्मेशन, जहाँ से एक प्रश्न बनना लगभग सुनिश्चित रहता है, निश्चित रहता है। तो आप इसको देख लें और बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और एक आध दो अगर टॉपिक जो होंगे 2-4 मिनट का, मैं उनको भी ऐड कर दूंगा दूसरे वीडियो में। फिलहाल इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और ये वीडियो आपको अगर उपयोगी लगा हो तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे तमाम वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। किसी भी टॉपिक पे आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और
वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को जिनको ज़रूरत है इस उत्तर प्रदेश स्पेशल की, और जो अभी तक पढ़ाई उस स्तर पे नहीं कर पाए हैं और एक समग्र रूप से शॉर्ट्स में रिवाइज करना चाहते हैं या शॉर्ट्स में पूरा अध्ययन करना चाहते हैं जिससे पूरा उनका स्पेशल कंप्लीट हो जाए, तो उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।